सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का भाग्यफल में और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज हम भाग्यफल में बात करने जा रहे हैं हिंदू धर्म में शगुन और अपशगुन क्या होता है इसकी और इसके क्या प्रकार हैं। यदि आप किसी बड़े कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो पहले दाहिना पैर निकालें, दही खाकर घर से जाएं ताकि उस कार्य में सफलता प्राप्त हो। इसमें भी हर दिन के लिए अलग अलग बातें हैं, जैसे शुक्रवार को घर से बाहर जाते समय दही खाकर जाएं, इससे कार्य सिद्ध होता है। आज हम आपको सामुद्रिक शास्त्र और शगुन शास्त्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस कार्यक्रम में बताएंगे, जिनको करने से आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आप घर से निकलते समय 2 काम करें तो सफलता मिलेगी, ऐसी मान्यताएं हैं। ऐसे बारे में अधिक जानकारी देने के लिए, इस पर और प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जाओ जी। महाराज जी, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आप प्रकाश डालें, लोगों की दुविधाएं दूर करें। उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील कर देते हैं कि अगर आपके मन में कोई शंका है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप जुड़ सकते हैं इस भाग्यफल के कार्यक्रम में। नंबर आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। समस्या का हल जानने के लिए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012071537887 और जो दूसरा नंबर आप देख रहे हैं वो भी बोल रहा हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं 012071532826। तो अपना कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आप महाराज जी से सीधा जुड़ सकते हैं भाग्यफल में, और आपकी कोई भी दुविधा है, कोई भी शंका है, आप उसे दूर कर सकते हैं। तो इन 2 नंबरों पर अपना सवाल पूछने के लिए हमें कॉल करें। महाराज जी, अब मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा, आपका रुख करूंगा। मैं चाहूंगा आज के इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आप जरूर प्रकाश डाल दें। देखिए, आज का विषय आपने बहुत अच्छा चुना है और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जब भी घर से निकलें तो किसी शुभ कार्य के लिए या बड़े प्रोजेक्ट के लिए या किसी मीटिंग के लिए या फिर अपने काम के लिए, तो सबसे पहला अपना दाहिना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ये बहुत शुभ माना जाता है और प्रतिदिन, चाहे कोई भी दिन हो, लेकिन आप दही खा के निकल सकते हैं, गुड़ खा के निकल सकते हैं, अदरक खा के निकल सकते हैं, तो कार्य में सफलता मिलती है। और विशेष तौर पर आप शगुन को लेकर के कई प्रकार की मान्यताएं रही हैं। यदि आप किसी बड़े कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो कहीं अपशकुन ना हो, किसी प्रकार का कोई कार्य बनते हुए अचानक अवरुद्धता में तब्दील ना हो, इन सब को लेकर के और शगुन शास्त्र का जो है मान रखा जाता है। और इसी को लेकर हम बताना चाहेंगे कि सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम से घर से बाहर जाए तो अपना दाहिना पैर आगे निकालना चाहिए, उसको सफलता मिलती है। और बायां पैर शुभ कार्य के लिए जाते समय नहीं निकालना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। आपने देखा होगा कि कई जगहों पर विवाह के बाद दुल्हन जब पहली बार ससुराल आती है तो घर में उसका दाहिना पैर ही पहले रखवाया जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि घर की जो लक्ष्मी का आगमन होता है, उसके शुभ पैर घर में आने से खुशहाली होती है, सुख समृद्धि होती है और तरक्की आने लगती है। घर के कार्यों से निकलने के समय राहु काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। राहु काल में शुभ कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जब घर से निकले तो उस दिन आप जो है राहु काल जरूर देख लें, विघ्न बाधाएं दूर हों, नकारात्मकता दूर रहे, ग्रहों का दुष्प्रभाव खत्म हो। ये शगुन शास्त्र के अनुसार हम जो है सप्ताह के 7 दिनों में क्या खास करके करें और कब निकलें और कैसे निकलें, तो ये शगुन शास्त्र कहता है। यदि आप शुक्रवार को घर से बाहर जाते हैं तो फिर निकलते समय दही खा के जाना चाहिए। शनिवार के दिन घर से निकलते हैं तो थोड़ा सा अदरक खा करके निकलना चाहिए, काम सफल होता है। और रविवार को कार्य की सफलता के लिए यदि आप जा रहे हैं तो पान खा करके निकलना चाहिए। और सोमवार को दर्पण में अपना चेहरा देख करके कार्य के लिए जाना चाहिए। मंगलवार के दिन यदि आप निकलते हैं थोड़ा सा गुड़ खा करके जाना चाहिए। और बुधवार को निकलते हैं तो आप कोई भी हरी में मिठाई या फिर मूंग की दाल खा के जाना चाहिए। गुरुवार के दिन जीरा खा करके निकलते समय आप जाते हैं तो कार्य की सफलता मिलती है। जब भी घर से निकले तो दाहिने पैर और सबसे पहले आप निकले और अपने समय जो दिया है उसके मुताबिक व्यक्ति को पहुंचना चाहिए, तो उससे पहले निकलना चाहिए।
यानी समय की कीमत होनी चाहिए अनुसार। जब आप निकले तो आपका डिसिप्लिन सामने वाले के ऊपर दिखे कि आपने 10:30 का टाइम दिया है, तो 10:29 पे जब आप पहुंचते हैं तो बिल्कुल सामने वाला समझता है कि टाइम का पंच वाला है। व्यक्ति की साख बनती है, उसी से काम बनते हैं और वहीं से पॉजिटिविटी शुरू हो जाती है। तो ये निश्चित रूप से आज हमारे आशीष प्रमोद गोस्वामी जी ने जो सामुद्रिक शास्त्र और शगुन शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए प्रसंग रखा, मुझे बेहद प्रसन्नता है और मुझे बेहद उम्मीद है कि आप इसे अपनाएंगे और अपने जीवन में प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। आप सभी को शुभ मंगल आशीर्वाद है। महाराज जी, अब जब बात शुभ अशुभ की हो रही है तो एक सवाल मेरे मन में भी तैर रहा है, मैं चाहूंगा जरूर उस पर भी आप प्रकाश जी डाल दें। इसी विषय से जुड़ा जी हुआ है, क्योंकि हम आमतौर पर जब आम जीवन में देखते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई आंख फड़क रही है, दाईं आंख फड़कने से क्या होता है, बाईं आंख फड़कने से क्या होता है, सपने में हाथी देख लिया तो क्या हो गया, तेल गिर गया तो क्या शुभ माना जाएगा, छिपकली गिर गई तो क्या शुभ माना जाए, अशुभ माना। इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मिथ हैं, बातें हैं। मैं चाहूंगा इसको कितनी गंभीरता से लोग लें, इस पर जरूर आप थोड़ी सी जानकारी दे दें। देखिए, जहां तक आंख फड़कने की बात आपने कही है, जी। निश्चित रूप से आंख फड़कना एक आम समस्या है हम्म। और ज्यादातर लोगों के लिए ये बस एक छोटी सी गुजरने वाली परेशानी है। जी। और आमतौर पर ये एक संकेत होता है कि हम्म। आपको नींद कम आ रही है या कैफीन या आराम करने के लिए कुछ समय की जरूरत है। हम्म। लेकिन अगर ये आपकी दृष्टि को प्रभावित करना शुरू करती है तो फिर परेशान करती है। लेकिन आंख फड़कने के और भी कारण होते हैं, ये तो मैंने एक आम बात की है। आंख पड़ने फड़कने का मतलब होता है कि आप यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें हम्म। तो ये ब्लेफेरोस्पाज्य नामक की एक स्थिति होती है, वो पैदा हो जाती है। या फिर कहें थकान, तनाव, कैफीन, जलन, ये सब आँख को फड़कना परेशानी करता है। लेकिन राइट साइड की आँख यदि फड़क रही है, फड़कने का 2 और बात है। राइट साइड की आँख फड़कती है तो आपका शुभ कार्य हो रहा है और लेफ्ट साइड की फड़कती है तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि फिर वो कहीं न कहीं कोई नुकसान कर रही है। पुरुषों के मामले में ये ठीक होता है राइट साइड की फड़कना और महिलाओं के बाईं आँख का फड़कना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। वो कोई न कोई शुभ कार्य करने लगती है। कई बार आप देखते हैं कि बाईं या दाईं आँख का फड़कना कुछ दिनों तक हफ्तों चलता है, तो आप ये मान के चलें कहीं न कहीं वो शुभ और अशुभ होने के संकेत देने के लिए ही उसको माना जाता रहा है। जी। जी महाराज जी, बहुत आभार आपका, आपने इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला। लेकिन हमारे साथ के कॉलर्स भी कनेक्ट हो गए हैं, उनका अब हम सवाल लेंगे और वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो अपना सवाल महाराज जी से पूछ सकता है। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 2000। टाइम जी, है जी। 4:32 शाम को और प्लेस है देहरादून। मैं ना जी। अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, तो रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस सही रहेगा या जनरल स्टोर का, और किस दिन खोलूं? देखिए, आपका बहुत शुभ आशीर्वाद है बेटा। अभी आपकी उम्र जो है ना 24 साल की है, लेकिन आपने व्यापार की बात की है। मुझे बेहद प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा। और आपको बता दें कि आपको व्यवसाय करना चाहिए और इस समय आपको शनि की महादशा चल रही है और शुक्र का अंतर चल रहा है और बुध का प्रतंत्र चल रहा है। आप रेडीमेड गारमेंट्स के कपड़े का व्यापार करें, निश्चित रूप आपका चलेगा। और यदि हो सके तो आप रेडीमेड गारमेंट्स में बच्चों का करें तो और भी अत्यधिक रहेगा, बच्चे बड़े सभी का करें। और कब करें तो ये आप 13 दिसंबर से पहले अपने किसके नाम से करना है, किस नाम से फर्म है, वो आप कभी भी हमसे पूछ लेना। फर्म का नाम या अपना नाम से करना है, किसी और के नाम से करना है, तो मैं उसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है, कपड़े का व्यापार करें और प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय की आप जो है 3 माला करें। ये देखिए महामंत्र जो है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप 3 माला करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद। अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है, जो भी सवाल है भाग्यफल में, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो गुरु जी, राधे 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 बेटी। गुरु जी, मैं नरेंद्र सिंह के बारे में पूछना चाहती हूँ। गुरु जी, उनका जन्म है
2002 16 जनवरी रात 10:30 11 बजे के गुरुजी के ऊपर तो नहीं पता नहीं क्या झगड़ा भी बहुत होता है, उसका एक्सीडेंट भी अभी हुआ, अभी भी गुरुजी ऐसे ही सुन होता था। और गुरुजी बिल्कुल को कब तक से कह रही है मेरे गुरुजी इसके बारे में बताना और घर में सुख शांति रहे गुरुजी और शांति के लिए बताए। आपका बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है और स्वागत है हमारे भागफल में। और देखिए ये महेंद्र जी का जो है इस समय बहुत ही ठीक चल रहा है, वैसे कोई बात नहीं है फिर भी, लेकिन आपको परेशानी या किसी तरह की दिक्कत अभी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आप इनको कहें कि नियमित ये 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और नहा धो करके करें और रोज हरिद्रवा गणपति को चढ़ाएं। ऐसा कर देने से इनको एकदम ठीक और उत्तम फल देने वाला स्थिति रहेगा और सब कुछ सामान्य और बहुत अच्छा रहेगा। आप ये करिए, बड़ी मंगल शुभकामना आपके लिए। अगले कॉलर, आपका जो भी सवाल है आप जुड़ सकते हैं भाग्यफल में। मुझे सादर प्रणाम ईश्वर राजेंद्र बीकानेर से। मुझे कैसे हैं राजेंद्र जी? बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद आपको। जी मेरे एक मकान है, मकान तो काफी बड़ा बनाना है, वो बिक नहीं पा रहा है, उसमें परिस्थिति पहले की बाद में काफी कुछ चेंज हो रही है। तो मैं तो अच्छी अच्छी कीमत मिल जाए, उससे तो अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकूँ, तो उसके लिए आशीर्वाद चाहिए, उपाय चाहिए। ये डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965 जी। समय 17 सितंबर 17965 सुबह 4 बजे का बीकानेर है। हाँ तो ये प्रॉपर्टी वो डेरे की प्रॉपर्टी है, आज सुबह वहाँ से खरीदी है और वो मकान भी काफी बड़ा बना लिया। वो उसमें परिस्थिति अनुकूल की बारी परिस्थिति विपरीत हो गई और मैं बेचना चाहता हूँ, अच्छी कीमत पर बिक जाए और कब तक बिकेगा, क्या उपाय करूँ, थोड़ा धीरे बताइए। शुभ आशीर्वाद है आपको। आपका कर्क लगन में जन्म हुआ है और शनि की महादशा है, शुक्र का अंतर है और बृहस्पति का प्रतंत्र है। और ये शनि का जो महादशा है, शनि वक्री भी हो रहा है अष्टमेश होकर के, और अष्टम भाव सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो मैं आपको अष्टम भाव के लिए अशुभ स्थिति बनाता है और आपकी थोड़ी कमजोरी का कारण बनता है। आप तो कृपा करके नियमित रूप से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना शुरू करें या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, और यदि आप कर सकते हैं तो आप ये श्री नारायण कवच भी कर सकते हैं, नरसिंह स्तोत्र भी कर सकते हैं। इनमें से कोई एक पाठ को नियमित कर लो आप और सब ठीक होने लगेगा। सर्वाधिक प्रभावशाली आपको फल प्राप्त होने लगेंगे। जो मैंने आपसे कहा इसको चालू कर दीजिए आप। और बृहस्पति चूंकि आपका वृषभ राशि का मिथुन राशि का है और कर्क लगन के लिए और वृषभ राशि में स्थित चंद्रमा से गुरु का क्रियात्मक स्वभाव बड़ा फल देने वाला है। आपको बहुत अच्छे स्तर पर नौकरी पर विराजमान कर देता है, परिवार में मान सम्मान दिला देता है, लेकिन भूमि भवन में थोड़ा सा इस समय काफी अटका देता है और जीवन में पूर्ण क्षमताओं को प्रकट नहीं होने दे रहा है। तो आप इसके लिए उपाय कीजिए और उसके बाद आप देखिए कि आपको महीने 6 महीने में सब ठीक होने लगेगा। लेकिन करिएगा जरूर, इसके किए बिना कुछ नहीं होने वाला है, आप करिए जी। अंतिम कुछ कॉलर्स की तरफ अब हम बढ़ेंगे, तो जो भी कॉलर हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो अपना सवाल पूछ सकता है। हेलो गुरुजी, राम राम। राम राम जी। गुरुजी मैं अपने बारे में पूछना, मेरा नाम कंचन वाला। गुरुजी मेरा पूजा भक्ति में आजकल मन नहीं लगता, शरीर ऐसे ठीक नहीं जाता है गुरुजी, क्या करना है? मैं पूजा में मन नहीं लगता गुरुजी। देखिए कंचन वाला जी, आपका मन लगेगा, माँ भगवती की आराधना करें। माँ भगवती की आप परम स्नेही हैं और उनको स्मरण करते हैं, उनका दिन रात चिंतन करते हैं, विचारों में रखते हैं, इसलिए माँ भगवती की कृपा आपको मिलेगी। आप तो नियमित रूप से गंगा जल गौमूत्र लीजिए, पीले फूल से घर में छिड़किए और गूगल धूप की संध्या को धुआं कीजिए। सब कुछ सामान्य और आपके अपेक्षित फल प्राप्त होने लगेंगे। आप कीजिएगा ये, आपको बड़ी मंगल शुभ आशीर्वाद है। अंतिम कॉलर अब हम लेंगे, तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो अपना सवाल पूछ सकता है भाग्यफल में। राम राम। राम राम जी। गुरु जी मैं हनुमान चालीसा का पाठ ही करता हूँ, अभी तक मेरी बीवी वापस आई नहीं जी। देखिए आपकी बीवी का नहीं आने का कारण यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना ये तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात है बीवी का नहीं आना आपके व्यवहार। हमारा अभी सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार
हम अभी बतला रहे थे कि व्यक्ति को शुभ और अशुभ शगुनों को देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको जीने की प्रक्रिया आनी चाहिए। और ये विशेष तौर पर अभी हम इस पर बहुत, देखिए प्रतिदिन हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं और वो विषय खास होता है, उस विषय का महत्व होता है। आप लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो विषय आपके जीवन को बदल देने वाला होता है। इसलिए कृपा करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन अपनी धर्म पत्नी का जो पेटीकोट या फिर पजामा जो है, उसको अपना बेडरूम में आप दरवाजे पर जो कमर है उसको देहली पर रखें और पैर बाहर की तरफ रखें और उसमें भजन रखें। तो ऐसा ही एक सगुन शास्त्र कहता है कि अगर प्रयोग कीजिए तो निश्चित रूप से वो 3 महीने के अंदर उनका आने का मन हो जाएगा। और आप ये बिल्कुल जो भी बोलें तो सोच समझ के बोला करें, उसमें प्रेम होना चाहिए और बात में वजन होना चाहिए और एक अलगाव जैसी बात का विचार नहीं रखना चाहिए। आप ये कीजिए, जरूर आपको अच्छा हो जी। महाराज जी, अब राशियों की तरफ हम बढ़ेंगे तो मैं चाहूंगा कि आज की राशियां क्या कहती हैं, जरूर आप प्रकाश डालें। तो देखिए, इसी क्रम में हम बात करते हैं मेष राशि से। रोजाना मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मगर आज कुछ लोगों के वेतन या पॉकेट मनी में बढ़ोतरी मिलने के हमें संकेत देखते हैं मेष राशि वालों के लिए। ऑफिस में जरूरी टास्क आज के दिन आपको पूरी करनी चाहिए, जिससे आपका मान सम्मान यश कीर्ति बढ़ता है। और अब इसी क्रम में हम अगली राशि का रुख करते हैं और वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को आज किसी करीबी की शादी या फंक्शन में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। आज आपको पढ़ाई लिखाई पर जरूरी प्रोजेक्ट की प्राथमिकता देने की हम सलाह देते हैं। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। अलगाव के बाद कुछ लोगों की लव लाइफ में अच्छे दिन आज आ चुके हैं। वजन घटाने के लिए डाइट पर फोकस करना चाहिए। निवेश का कोई लाभदायक अवसर आपको आपके सामने देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए और सलाह देते हैं कि आज अपने बजट पर टिके रहें। स्टूडेंट्स आज सकारात्मक मानसिकता वाली सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका साथी कोई पुराना मुद्दा उठा सकता है, जिससे जीवन में परेशानी और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। हेल्दी खाने से सेहत पर सकारात्मक प्रभाव आज पड़ने वाला है। पैसे की सिचुएशन मजबूत बनानी चाहिए। ऑफिस में थोड़ी उथल पुथल आज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन चीजें आपके पक्ष में ही काम करेंगी। बात करते हैं कन्या राशि वाले लोग। किसी शुभ समाचार से परिवार में खुशियां तो आ जाएंगी, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए बेहतरीन अवसर आज हमको नजर आ रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी जातक। आज मौसम का लुत्फ उठाना चाहिए और आपको आज बेहतरीन पल बिताना चाहिए। आज अपने पार्टनर के साथ कुछ बेहतरीन पल आप बिता पाएंगे। मौज मस्ती भरी छुट्टियों पर आज आप खूब खर्च करने वाले हैं। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए, क्षमा कीजिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। वृश्चिक राशि की बात करें तो आज विदेश जाने का मौका आपको प्राप्त हो रहा है। जिसे आप पसंद करेंगे उसके बात करने की आपको कोशिश आज पूरी बन रही है। पैसों के जिससे आज संभाल काफी। और इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों की। आज पैसे की प्रॉब्लम होने पर दोस्त आपकी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। आज आपका काम समय पर पूरा हो जाएगा। मम्मी पापा के लिए कोई खास प्लान बनाने के उद्देश्य से आज आपका मूड बहुत खुश रहेगा। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोग।
आज आपका कोई नया क्रश सामने आ सकता है। किसी शादी का या महत्वपूर्ण इवेंट में शामिल होने का भी यात्रा के भी योग बनते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छी तैयारी करना आसान रहेगा। और अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। ऑफिस के दौरान सभी जरूरी रूल्स का पालन करना चाहिए। हेल्दी रहने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करें तो ठीक रहेगा। आज के दिन बच्चों और परिवार के साथ समय बिताने का रहेगा। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की। कुछ लोगों के लिए ट्रिप पर जाने के योग बन रहे हैं। सही प्रैक्टिस से आप अपने टीचर को खुश कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों से तारीफ पाना आपके लिए सबसे खुशी की बात आज रहने वाली है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी बिल्कुल महाराज जी, और आरती दिखाएंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा अगर आप कोई विशेष सलाह, विशेष कोई टिप्पणी करना चाहें आज के इस विषय पर, क्योंकि बहुत सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, कोई आप सलाह देना चाहें, कोई अपनी बात जो छूट गई हो, जो ना कह पाए हो, प्लीज कह दीजिए। आज की मेरी सलाह एक ही है और सभी दर्शकों के लिए सलाह है कि कोई भी कार्य करने से पहले चिंतन करिए, फिर मनन करिए और फिर निर्णय लीजिए और चौथे चरण में उसको क्रियान्वित करिए। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामना के साथ शुभ आशीर्वाद। मेरे राम की जय हो, राजा राम की जय हो। शुभ प्रभात। महाराज जी बहुत आभार आपका, आप कार्यक्रम में जुड़े, आपने बेहद महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला, तमाम कॉलर्स अटेंड किए, बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको।